नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अक्सर हमने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद की महत्वता को नहीं समझते। बार बार ऐसे प्रयास किए जाते हैं उनकी तरफ से, या उनकी जो कोई भाषण लिखता है, उनको जो कोई रणनीति बना करके देता है उनकी तरफ से, कि प्रधानमंत्री पद को ठेस पहुंचती है, प्रधानमंत्री पद को। और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने का तात्पर्य भी यही होता है कि देश इस बात को याद रखे कि वो नरेंद्र मोदी की सोच नहीं है, बल्कि वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे उस व्यक्ति की सोच है। इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में पहुंचे थे। बांग्लादेश में ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर वो एक विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित थे। लेकिन वहां पर उन्होंने जो बात कही उसके बाद में उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई के लिए सत्याग्रह लड़ रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो इसके लिए जेल भी गए। ये बात उनकी तरफ से कही गई, और इसी को लेकर के उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। चारों तरफ से लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में अजीब अनूठे प्राणी हैं। वो जहां पर भी जाते हैं कोई ना कोई रिश्ता वहां पर अपने साथ जोड़ लेते हैं। मसलन अगर वो असम में जाएंगे तो कहेंगे कि चाय से मेरा बचपन का रिश्ता है। बिहार में जाएंगे तो कुछ और बात कहेंगे। बंगाल में आजकल रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी की तरह अपनी दाढ़ी को दिखा करके एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है पहले आपको वो सुनवा देते हैं, लेकिन ये बात मजाक में उड़ा करके खत्म कर दी जाए, ये बात यहां तक नहीं खत्म होती है, बल्कि ये बात इससे आगे तक जाती है। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बांग्लादेश में जाकर के जो बात कही है, उसके पीछे की कहानी क्या है, और इसकी कड़ियां जो है वो किस घटना के साथ में, किस समीकरण के साथ में, किस राजनीतिक रणनीति के साथ में जुड़ती हैं, वो फिर आपको बताएंगे। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपना संबंध स्थापित किया है, इसके बाद में सोशल मीडिया पर लोग उनके साथ में जम करके मस्खरी कर रहे हैं। हालांकि नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे एक व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति के साथ में मस्खरी करना, इस तरह से मजाक उड़ाना, उसका खिल्ली उड़ाना, भद्दियां उस पर कसना, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि बचपन में ये मगरमच्छ के साथ में खेला करते थे, क्योंकि इसी तरह की कहानियां जो हैं वो बीजेपी आरएसएस की जो शाखाएं हैं उसमें बताई जाती हैं कि बाल नरेंद्र मगरमच्छ के साथ में खेलते थे, बचपन में चाय बेचते थे, उसके बाद में स्कूल में डिग्री कॉलेज के लिए चले जाते हैं, शादी के लिए जो है उनकी कई सारी ऐसे उदाहरण जो है, मैं जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा लोग किस किस तरह की भाषा, किसी तरह की शब्दावली का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये हो रहा है, ये एक सच है। अब आपको वो महत्वपूर्ण बात बताते हैं जिस बात का हमने शुरुआत में जिक्र किया था। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर क्यों पहुंचे, और पहुंचे भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया, जिस तरह से बांग्लादेश के साथ में अपने आप को जोड़ करके दिखाया है, इसके पीछे का संदेश क्या है। दरअसल आपको पीछे लिए चलते हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में गए थे। नेपाल की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में नेपाल की सीमा लगती है, और इसका चुनावी फायदा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल जाकर के इसी तरह की बातें कही थी। और अब वो बांग्लादेश गए हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और दोनों की आपस में सीमाएं लगती हैं, और जिस तरह की बात उन्होंने कही है इसका भी एक खास राजनीतिक संदेश है। संदेश ये है कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय एक बड़ी संख्या में है, और इसी मतुआ समुदाय ने बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जितवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज बीजेपी, खास करके नरेंद्र मोदी के जो रणनीतिकार हैं, वो इस बात को मानते हैं कि ये मतुआ समुदाय को अगर वो साध ले, अगर अपनी तरफ कर ले, तो बीजेपी 70 सीटों पर जो है वो जीतने में कामयाब हो सकती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर मतुआ समुदाय जो है वो एक बड़ी संख्या में है, और करीब करीब जो है वो 70 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर मतुआ समुदाय की खासी पकड़ है, और बीजेपी की नजरें जो हैं वो इन्हीं 70 सीटों पर है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर इस तरह की बातें कही जाती है तो मतुआ समुदाय जो है उनसे खुश हो जाएगा, और मतुआ समुदाय बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा। ये
सीधी सोच जो है वो नजर आ रही है जो इस घटना के पीछे है। इसीलिए मैंने कहा था कि मजाक में इस घटना को केवल टाल देना और उसका मजाक उड़ा देना केवल इतनी भर बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, इसके पीछे के डॉट डॉट अगर आप मिलाएंगे तो तस्वीर आपको उभर करके जो सामने दिखेगी, वो तस्वीर जो है वो राजनीतिक तस्वीर है। उससे राजनीतिक फायदा लिया जाने के लिए कैसे कैसे जो है वो प्लान, वो रणनीतियां बनाई जा रही है, ये सब आपके सामने है। लेकिन एक सवाल है, बड़ा सवाल है। जिस तरह से लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, हम लगातार आपको ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। क्या आपको कहीं से भी ये ग्राउंड रिपोर्ट देख करके लग रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव जीत सकती है? क्या आपको कहीं से भी ये ग्राउंड रिपोर्ट देख करके लगता है? और जिस तरह से हमने भी खुद भी जो है, मैं खुद भी ग्राउंड रिपोर्ट की है, वो आपने देखी होंगी और लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट अब दिखाएंगे। आपको कहीं से ग्राउंड रिपोर्ट देख करके लग रहा है कि बीजेपी के लिए कहीं पर कोई चांस है? एक तरफा जो है वो बीजेपी के खिलाफ में माहौल है। जिस तरह से लोगों से अगर आप बात करो कि बीजेपी की तरफ से जो है ये सेट किया गया है दीदी वर्सेस दादा, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप वोट देंगे? लेकिन लोगों का इसके ऊपर जो पलटवार आता है वो बेहद आक्रामक होता है। लोग कहते हैं कि किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, उनके नाम पर जिन्होंने 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आज 26 फरवरी है, 4 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, लेकिन एक बार भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं गए। क्या उनके नाम पर हम वोट दे दें? क्या उनके नाम पर हम वोट दे दें जिनके राज में पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया? क्या उनको वोट हम दे दें? इसी तरह से लोग जो है वो सवाल खड़े करते हैं। और एक बड़ी बात, एक बड़ी घटना आज बांग्लादेश के अंदर भी हुई। बांग्लादेश की 14 पार्टियां, विपक्ष की 14 पार्टियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं, फोटो खिंचाती हैं। फोटो में किसी ने मास्क नहीं पहना था, लेकिन ये छोटी बात है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 14 पार्टियों से मिल लेते हैं, लेकिन यहां पर किसानों के एक संगठन को भी वो मुलाकात का समय नहीं देते, उनसे सीधे सीधे मुलाकात नहीं करते। बस बातों में जरूर कह देते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर है। कहां तक वो फोन कॉल पहुंचा है, कब वो फोन कॉल आएगा, इस बात को देश देख रहा है, इंतजार कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय के जरिए पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने की जो रणनीति बनाई है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई वो कारागार सिद्ध होगी? क्या इसके जरिए नरेंद्र मोदी कोई करिश्मा कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि ये हवाई बातें हैं? और जिस तरह का माहौल जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई दे रहा है, इसमें ये बहुत दूर की कौड़ी जो है वो साबित होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।